हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर मी। दिस इज अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं और उसके जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं, दोनों भी हम देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, आइए फिर सबसे पहले देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सेल के बारे में क्या होता है, सेल एग्जैक्टली होता क्या है वो हमने देखा था। तो सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ना। तो ये दो सेल हमने देखे थे, उसके बारे में पढ़ा था। और साथ ही में एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब इसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, इसी के अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट वाले ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसके बारे में हमको जानकारी होनी ही चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और बाकी साइंस के बारे में जैसे हम जानकारी रखते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम उसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनल्स क्या होते हैं वो देख लीजिए कि ऑर्गेनल क्या होता है कि एक ऑर्गन्स ऑफ द सेल, इसे हम ऑर्गन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं कि सेल के अंदर की जो छोटे छोटे पार्ट्स है उसके एक ऑर्गन्स है। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है, वैसे सेल के अंदर भी एक ऑर्गन है ना। देखिए, हमारी बॉडी बनती है सेल से, सबसे छोटा यूनिट है हमारा सेल, उससे बाद बनता है टिश्यू, मतलब बहुत सारे सेल मिला के। उसके बाद यही सेल हमारे ऑर्गन्स क्रिएट करता है बॉडी के अंदर के, उसके बाद हमारी बनती है बॉडी, है ना, इस तरह से। तो ये तो जैसे इस सेल ने क्या किया कि ऑर्गन बनाए है। अगर इस सेल को हम जूम करके अंदर देखेंगे, इस सेल को अंदर देखेंगे कि इसके अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स है, तो उसको भी पढ़ना है। तो ये जो हमारी पढ़ाई होगी ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर होगी, ये नेकेड आई से हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऑर्गन्स, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? Cell an organelle is a specialized subunit having specific function within the cell। उनके अंदर जो भी ऑर्गन्स है उनके स्पेसिफिक फंक्शन भी है, ठीक है। और ये किससे बनते हैं? लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से। ये उसका एक मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर। और जो हमारे एक्सेप्ट मतलब ये न्यूक्लियस है और क्लोरोप्लास्ट है। ऑल अदर ऑर्गेनल्स कैन बी सीन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब ये दो छोड़ के बाकी सभी जो ऑर्गेनल्स है उनको देखने के लिए हमको क्या लगेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो रहता है हमारा, इस तरह से नॉर्मल हमारा एक माइक्रोस्कोप रहता है, इस तरह से इसको एक टेलीस्कोप रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करके वहां पे देखते हैं कि क्या क्या है। तो इस माइक्रोस्कोप का यूज करके हमें जो अदर है ऑर्गेनल्स वो दिख जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट उसमें से दिख जाएंगे, लेकिन जो अदर्स है जैसे कि अदर ऑर्गेनल्स है उसमें हम उसको अब देखने वाले वन बाय वन करके, वो नहीं दिखेंगे। तो उसे देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा, है ना। इसके थ्रू हमको वो देखना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉनिकली इतना बड़ा माइक्रोस्कोप होता है और ये बहुत ही ज्यादा माइक्रो पॉइंट पे जाके आपको वो ऑर्गेनल्स दिखाता है। तो आइए अभी शुरुआत करते हैं हमारा न्यूक्लियस से। सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होता है उसकी डायग्राम देख लीजिए। ये होता है न्यूक्लियस। उसके अंदर हमारे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पार्ट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टार मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड पोरस मेम्ब्रेन। पोरस का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं आपको पोर्स। इसका मतलब होता है कि पोरस जैसे स्पंज होता है आपका, स्पंज को आपने ले लिया तो ये कैसा होता है? स्पंज पोरस होता है। इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं वाटर को अंदर आने के लिए, वाटर या लिक्विड को, ठीक है। और इसमें से स्क्वीज आउट किया तो ये निकल भी जाएंगे बाहर, है ना। तो इसी तरह से पोरस मेम्ब्रेन होता है ये। अगर इसका आउटर शेल जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो इसमें पोरस होते हैं, है ना, पोर्स होते हैं छोटे छोटे। उसमें से क्या करता है ये? दोज पोर्स अलाउ पैसेज ऑफ मटेरियल, कुछ मटेरियल है उनको इन और आउट करता है न्यूक्लियस से, ठीक है। उसके बाद वन राउंड न्यूक्लियोलस नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स एंड क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इतने सारे मटेरियल्स और भी है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन फाइबर और क्रोमोसोम बहुत ही माइक्रो लेवल पे होते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्रोमोसोम के बारे में। उसके बाद शॉर्ट थिक क्रोमोसोम फॉर्म फ्रॉम क्रोमेटिक फाइबर बाय कंडेंसेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब होता है तो जो क्रोमेटिक आपका जो ये फाइबर से क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स बनते हैं।
और सेल डिवीजन उसमें उसके थ्रू होता है। तो उसके फंक्शंस क्या है इस न्यूक्लियस के देख लेते हैं कि न्यूक्लियस का फंक्शन पहला है, न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेल की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। साथ ही में ये क्या कंट्रोल करता है, साथ ही में ये कंट्रोल करता है सेल का डिवीजन, ये भी खुद ही न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। उसके बाद न्यूक्लियस का फंक्शन अलग क्या है कि it ट्रांसफर हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू अब देयर ऑफस्प्रिंग, है ना। पेरेंट्स के अंदर जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, उसको ट्रांसफर करेगा ये छोटे जो हमारे उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उसमें ये ट्रांसफर करता है, ठीक है, हेरिडिटरी कैरेक्टर। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसकी डायग्राम देख लीजिए, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है ये नेकेड आई से तो नहीं दिखेगा, इसको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर क्या है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक नेट स्ट्रक्चर, ये नेट के जैसा एक स्ट्रक्चर दिखता है इसका, हैविंग इंटरकनेक्टेड मिनिएचर ट्यूब्स एंड शील्ड फिल्ड विथ फ्लूइड। ये जो हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये नेट लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है और इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद इट कंडक्ट्स वेरियस सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल, अलग अलग तरह के सब्सटेंस क्या होता है, ये कंडक्ट करता है इनसाइड द सेल। ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड सेकंड भी हो गया। थर्ड, इट इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियस फ्रॉम इनर साइड, न्यूक्लियस को ये इनर साइड से कनेक्ट करता है टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटर साइड, ठीक है, ये कनेक्टिविटी भी कर दिखाता है यहाँ पे। उसके बाद स्मूथ ईआर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर विदाउट राइबोसोम, अगर राइबोसोम विद उसके अलावा मतलब राइबोसोम को छोड़ के अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो स्मूथ रहते हैं, लेकिन रफ रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब राइबोसोम्स ग्रैन्युलर ऑन इट्स आउटर सरफेस, है ना, ग्रैन्यूल्स मींस ऐसे ग्रैन्यूल जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं शेप्स, है ना, उस तरह से अगर वो राइबोसोम के साथ रहे तो वो ग्रैन्यूल्स के साथ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन, फंक्शन क्या है, फंक्शन में सबसे पहला आएगा कि इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है कि ये सपोर्ट करता है सेल को, फ्रेमवर्क बनाता है और उसी फ्रेमवर्क से इसको सेल को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है डी डिटॉक्सिकेशन प्रोसेस ऑकर इन इट। डिटॉक्सिकेशन का मतलब होता है ये जो इसके लिंक में ये वाला है लास्ट वाला, टॉक्सिक जो भी है हमारे शरीर के अंदर, जो सेल के अंदर जो हमारे फूड के द्वारा आते हैं या फिर एयर या फिर वाटर जो सोल्यूबल होते हैं, उनको क्या करता है ये बाहर निकाल देता है बॉडी से, फ्लश आउट कर देता है, ठीक है। उसके बाद कंडक्शन ऑफ प्रोटीन भी ये करता है, ये भी इसका फंक्शन हो गया। आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, मैं इसको रब कर देता हूँ तो आके आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और उसके बाद या फिर इसको लिख भी लीजिए तो आपके एग्जाम पे ये काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जैसे इसका नाम है ना कॉम्प्लेक्स, इसी तरह का इसका फिगर भी है, देख लीजिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है ये। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये क्यों बनती है तो उसको भी देख लेते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है इट इज मेड अप ऑफ 5-8 होलो फ्लैट सैक्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और दीज सैक्स कॉल्ड क्रिस्टर्नी, है ना, दीज सैक्स आर कॉल्ड क्रिस्टर्नी एंड आर फील्ड विद डिफरेंट एंजाइम्स। एंजाइम्स डाइजेशन के लिए एंजाइम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो ये वो भी काम करते हैं, ठीक है। द प्रोटीन कमिंग फ्रॉम ईआर आर एंक्लोज्ड इन वेसिकल्स, यहाँ पे जो वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये न्यू वेसिकल्स, इसमें ये प्रोटीन को क्या करता है, एनक्लोज करता है, विच कम टूवर्ड्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स वाया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तरफ प्रोटीन आते हैं, दे फ्यूज विद द फॉर्मेशन फेस of the Golgi membrane and empty their content in the cisternae, है ना। cisternae में क्या करते हैं, इसको empty कर देता है पूरा का पूरा कंटेंट। उसके बाद as they pass through the cisternae they are chemically modified with the help of enzymes, जैसे ये cisternae से पास होता है तो वो chemically modified होता है और क्या होता है उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंजाइम से ये केमिकली मॉडिफाइड हो जाता है। देन दे आर अगेन पैक्ड इन द वेसिकल, अगेन वो वेसिकल्स में पैक हो जाते हैं।
These vesicles exit from the मैचुरेशन फेज जैसे ही आता है तो ये वेसिकल्स उसमें से क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। दस किस्टर्नी वर्क लाइक अ पैकिंग डिपार्टमेंट दैट पैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द सब्सटेंस। जैसे कि कोई अमेजोन है या फिर कोई कंपनी हो गई है ना, जैसे कि वो प्रोडक्ट को क्या करता है, पैक करता है मतलब सेलिंग के लिए और दूसरी तरफ भेज देता है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लिया मैंने, बहुत सारी कंपनीज है ऑनलाइन शॉपिंग, उसी तरह की ये पैकिंग करता है, जो हमारे अंदर सेल में जो भी न्यूट्रिशन आता है उसको पैक करता है और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। इसे ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है इसका। उसके बाद फंक्शन, फंक्शन में क्या है इसका, सबसे पहला फंक्शन है गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द सिक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। सिक्रेट करता है, ये क्या करेगा, सिक्रेट जो भी इसका फ्लूइड है या फिर इसके अंदर जो कंटेंट रहेगा वो। उसके बाद इट मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैक्स मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल्स, मतलब कौन से एंजाइम्स हो गया, म्यूकस हो गया, प्रोटीन, पिगमेंट, इसको, ठीक है। एंड डिस्पैच देम टू वेरियस टारगेट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइबोसोम, इनके पास वो क्या करेगा, डिस्पैच करेगा। इसके बाद इट प्रोड्यूस वैक्यूल्स एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल्स को ये प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का जो भी फॉर्मेशन होता है उसमें ये हेल्प करता है। और और किसके फॉर्मेशन में, लाइसोसोम्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके भी फॉर्मेशन में ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम की इस तरह से फिगर होती है, थोड़ा सा ग्रीनिश दिखता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स दिखते हैं इसमें। ये लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम्स, ये इसका काम क्या है, हमारे बॉडी में जो ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल ऑर्गेनिक वेस्ट इज जनरेटेड, क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। और उसी वेस्ट को ये क्या करता है, लाइसोसोम्स डाइजेस्ट द वेस्ट, उस वेस्ट को डाइजेस्ट करता है। लाइसोसोम्स आर सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स एंड फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस, फंक्शन क्या है, इम्यून सिस्टम, इट डिस्ट्रॉय वायरसेस बैक्टीरिया दैट अटैक द सेल, है ना, आपकी इम्यून सिस्टम जो है अच्छी करेगा। उसके बाद डिमोलिशन स्क्वाड है इसके अंदर, इट इज डिस्ट्रॉय वॉर्म आउट सेल्यूलर ऑर्गेनल्स एंड ऑर्गेनिक डेब्रीज, डेब्रीज मतलब जो भी हमारा कचरा होता है, वेस्ट होता है, उसको है, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑटोलिसिस भी बोलेंगे। सुसाइड बैग्स जो रहते हैं, जैसे कि व्हेन अ सेल बिकम ओल्ड और इज डैमेज, लाइसोसोम बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, क्या करता है उसको डैमेज, उसको लाइसोसोम उसमें बर्स्ट हो जाता है और एंजाइम से, उसके एंजाइम के हेल्प से क्या करता है, उस सेल को डाइजेस्ट कर देता है ना, ओन सेल को, ठीक है। ड्यूरिंग स्टारवेशन लाइसोसोम डाइजेस्ट स्टोर प्रोटीन, स्टारवेशन जब भी होता है ना, मतलब स्टारवेशन का मतलब अगर हम कोई खाना नहीं खाते तो हमारा जैसे कि क्या बोलते हैं, फास्ट हो जाता है ना, विदाउट फूड, तो उसमें क्या करता है, जो भी हमारे अंदर प्रोटीन है उसको ये क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, ताकि हमको एनर्जी मिलती रहे कंटिन्यूस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे न्यूक्लियस था उसी तरह ये इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम भी देख लीजिए, अगर आपको पॉसिबल हो तो इसी तरह की डायग्राम निकालिए, ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन है, देख लीजिए यहाँ पे एक है, इनर साइड में भी है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। इट हैज पोरस आउटर मेम्ब्रेन एंड डीपली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है, एक पोरस वाला है और डीपली फोल्डेड, जैसे फोल्ड किया हुआ है वो भी है एक, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टी, उसे हम बोलेंगे क्रिस्टी। इन द इनर कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट कंटेन्स राइबोसोम्स, है ना, राइबोसोम्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स एंड डीएनए, डीएनए होते हैं इसके अंदर, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं। इसके फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड, एनर्जी रिच कंपाउंड, जो हमारा सेल होता है ना, वो सेल के लिए सिर्फ एटीपी लगता है, ठीक है। हमारे अंदर जो भी प्रोटीन आता है या फिर कार्बोहाइड्रेट आता है, ग्लूकोज आता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। वो कन्वर्शन के बाद वो सेल वो एटीपी के फॉर्म में ही उसको कंज्यूम करेगा, एटीपी के फॉर्म में ही सेल इसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, तो इसको ये काम करता है, ठीक है। एटीपी सिंथेसाइजेस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एक्सेट्रा बाय यूजिंग द एनर्जी इन एटीपी, ओके। ये भी वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं, इस तरह सा स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल्स में। और देख लीजिए, वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक्स ऑफ फॉर सॉलिड और liquid contents
they don't have any typical shape or size. The स्ट्रक्चर ऑफ द वैक्यूल चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल, जैसे ही नीड होती है सेल की वैसे ही उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उसके बाद वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन से ये वैक्यूल बाउंड होता है। उसके बाद देख लीजिए फंक्शन क्या है, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको ये मेंटेन करके रखता है ना। टू स्टोर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट एंड एंड प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक से जो भी बाय प्रोडक्ट होता है और एंड प्रोडक्ट होता है दोनों भी, ठीक है, उसको ये क्या करता है, स्टोर करता है। ग्लाइकोजेन हो गया प्रोटीन, वाटर, ठीक है। इन एनिमल से दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट एंड फूड, व्हाइल इन अमीबा इट स्टोर फूड बिफोर डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी रिजिडिटी टू देम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिड्स, है ना। प्लास्टिड्स क्या होता है देख लीजिए, द ऑर्गेनल विच गिव कलर्स, जो हमारे ऑर्गन्स है उसके अंदर सेल के अंदर उसे जो कलर मिलता है, जैसे कि ग्रीन हो गया, रेड हो गया, येलो, है ना। उसके बाद ऑरेंज, ब्लू, इन द प्रेजेंट इन द सेल प्ले प्लांट सेल इट इज कॉल्ड एज प्लास्टिड, जैसे जनरली प्लांट सेल में मिलते हैं। ग्रीन लीव्स हो गए, है ना, तो कुछ लीव्स थोड़े से अलग होते हैं, रेडिश होते हैं, है ना, वो भी। उसके बाद प्लास्टिड्स हैव डबल मेम्ब्रेन एंड आर ऑफ टू टाइप्स, कौन से है उसको देख लीजिए, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसे रहता है, व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड रहते हैं, कलर्ड प्लास्टिड रहते हैं क्रोमोप्लास्ट, दोनों भी यहाँ पे मिल गया आपको। अब उसमें क्या होता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। एग्जांपल, रॉ ग्रीन टोमेटो टर्न रेड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड सिंथेसिस ऑफ लाइकोपेन, है ना। उसके बाद अभी देख लीजिए कौन कौन से कलर को क्या क्या होता है, जैसे कि ग्रीन लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ऑरेंज ऑरेंज क्यों रहते हैं, ऑरेंज कलर के कैरेट वगैरह रहते हैं तो उसमें क्या होता है, कैरोटीन होता है। येलो कलर में क्या होता है, जैंथोफिल होता है ना। पर्पल, ब्लू, डार्क ग्रीन, इसमें क्या होता है, एंथोसायनिन होता है और बेटालाइन होता है, ठीक है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के बीच में है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड कैन प्रोड्यूस प्रोटीन एज वेल एज replicate themselves as they have their own DNA and ribosome। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट इसका निकाल लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें अब पर्टिकुलर जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसके ऊपर फोकस करेंगे। उससे पहले मैंने क्या कर दिया, एक आइडिया क्लियर कर दी क्लोरोप्लास्ट किस कैटेगरी में आता है, किस में आता है, तो अब उसको देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट इस तरह से होता है, ग्रीन कलर का दिखता है, दिखाई देता है आपको। इसकी भी डायग्राम अगर पॉसिबल हो तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स जो पेड़ होते हैं, पेड़ में जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद का फूड खुद ही बनाते हैं सनलाइट के हेल्प से। उसके बाद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फूड विद द यूजिंग ऑफ सनलाइट, ठीक है। प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द लीव्स में होते हैं। तो उसमें ये जो क्लोरोफिल है इन क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी को ये क्या करता है, ट्रैप करता है, कन्वर्ट इट टू अ केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। स्ट्रोमा इन द chloroplast contains enzymes, DNA, ribosomes, carbohydrate that are necessary for photosynthesis। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट, फंक्शन क्या है इसके, इसके फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट की कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, काय के लिए, फूड फॉर्मेशन के लिए। फिर क्रोमोप्लास्ट गिव डिफरेंट कलर टू फ्लावर हो गए, इसके फ्रूट हो गए, इसको कलर कौन देता है, तो यही देता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से बनता है वो, ठीक है। और फिर ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड, लाइक स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, ऑयल और प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जो हमारी पहली वाली जो एक इसमें हमने कंप्लीट किया है, जैसे कि ये एक वीडियो है, और जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड आरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसी चैनल के साथ बनी रहिए। साथ ही में ये क्या किया है मैंने कि ये अलग अलग टाइप के वीडियोस भी है जो मैथमेटिकल के रिलेटेड है, इसको भी आप विजिट कर सकते हैं।
आपके नॉलेज में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा और कुछ आपको मिलेगा इसको जानने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, गॉड ब्लेस यू।